हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था जैव प्रकरण। बायोलॉजी का हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम क्या था, जैव प्रकरण। जिसमें हम जैव प्रकरण में थोड़ा पढ़े थे, यानी फर्स्ट वीडियो पढ़े थे। उस फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ हम लोग बेसिक बारे में जानकारी लिए थे। अभी हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे वो क्लास 2 होगा। ये जय प्रकरण की दूसरी क्लास होगा, समझे। ये जय प्रकरण की कौन सी क्लास होगा, 2। यानी हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, समझे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, यानी जय प्रकरण की आज हम दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। चलिए, क्लास पर स्टार्ट करने से पहले क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझे। चलिए, बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको बताए थे जीव विज्ञान क्या है। क्या बताए थे, जीव विज्ञान क्या है। तो समस्त जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। और जीव विज्ञान हम आपको बताए थे कितने शब्दों से बना था, तो 2 शब्दों से। बायोलॉजी कितने शब्दों से बना है, 2 शब्दों से। एक बायोज और दूसरा लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ, और लोगोज का मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी लाइफ का स्टडी क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लाइफ का स्टडी क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब चलिए, अब हम आपको कल बताए थे जैव प्रक्रम क्या है। कल हम यह भी आपको बताए थे जैव प्रक्रम क्या है। तो क्या बताएंगे, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। बताए थे ना, जीवों में संपन्न होने वाले वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। क्या चीज का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, अनुरक्षण। सम्मिलित रूप में तो हम आपको बता दिए थे, सभी एक साथ, सभी काम एक साथ, सभी काम एक साथ। यानी जब हम खाना खाते रहते उस वक्त हम सांस लेते रहते, हमारा खून चलता रहता है, समझे। और अनुरक्षण मतलब क्या होता है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, समझे। अब बात करते हैं सजीवों का लक्षण भी हम आपको बता दिए थे। पहला भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, गति करना और वृद्धि करना, वृद्धि करना और गति करना, ये सजीव का कुछ लक्षण है। अब हम आपको कल बताए थे पोषण के बारे में। क्या बताए थे, पोषण के बारे में भी हम आपको बता दिए थे। आखिर पोषण क्या है, हम आपको यह भी बताए थे पोषण क्या है। तो क्या बताए थे, पोषण वह पराक्रम है, पोषण वह पराक्रम है जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या बताए थे, पोषण क्या क्या बताए थे, पोषण वह जैव पराक्रम है जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब ये पोषक तत्व होता है, यहाँ पे आप एक नया सेंटेंस देख रहे होंगे, पोषक तत्व। एक नया सेंटेंस क्या है, पोषक तत्व। हम आपको कल बताए थे पोषक तत्व कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, भोजन से। तो मैंने भी इसमें क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है। तो क्या कहेंगे, पोषक तत्व उस तत्व को कहा जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर को क्या होती है, जरूरत पूरी होती है। क्या होती है, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीव को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और शरीर की क्या होती है, जरूरत पूरा होती है। और हमारा जो शरीर है उसका क्या होता है, जरूरत पूरा होता है। अब पोषक तत्व को आप एक दूसरा आंसर भी दे सकते हैं। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्धि करते हैं और यह उत्तक का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं और यह शरीर को उष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं और यही शरीर की सभी क्रियाओं में चलने के लिए आवश्यक होता है। और हम आज आपको बताने वाले हैं, मैं पोषण के प्रकार बताने वाले। पोषण के बारे में तो हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं, पोषण के प्रकार। क्या बताएंगे, पोषण के प्रकार। अब देखिए, पोषण के प्रकार बताने से पहले हम आपको थोड़ा ये बता देते हैं, जो पोषण यदि किसी में नहीं मिलता है ना, किसी किसी बच्चा में पोषण की कमी हो जाता है, यानी उसे हम लोग कुपोषण कहते हैं। यानी किसी किसी को देखते होंगे पोषण पूरा ना मिल पाता, यानी किसी किसी को संजीवनी बूटी भी खिला दोगे ना तो नहीं मोटाएगा। किसी किसी बच्चा को आप संजीवनी बूटी भी पिला दो तो भी वह नहीं मोटाएगा। देखिए, ये जो आप बच्चा को देख रहे होंगे, ये बच्चा को देख रहे होंगे, ये बच्चा बेचारा कथी का शिकार है,
कुपोषण का शिकार है, या किसका शिकार है? कुपोषण का। समझे? ये बच्चा क्या चीज का शिकार है? कुपोषण का। देख रहे हैं बेचारा का कपाल में नस दिख रहा है, समझ रहे हैं? कपाल में क्या दिख रहा है? नस दिख रहा है। यानी जब उसे अच्छा से पोषण नहीं मिलेगा, यानी अच्छा से पोषक तत्व का खाना नहीं खाएंगे और अच्छा से पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार। यानी आप इसका जो तस्वीर अभी सामने में आप देख रहे होंगे, समझे? यह क्या है? कुपोषण के शिकार है, यानी इसमें अच्छा से पोषण, इसे अच्छा से पोषण न मिल पाया, जिसके कारण यह क्या हो गया? इस तरह से हो गया। समझ गए? चलिए हम लोग माइनवी क्या बात करने वाले हैं? पोषण के प्रकार। हम आपको बताए थे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक बताए थे हम आपको स्वपोषण। क्या बताए थे? स्वपोषण। और एक बताए थे पर पोषण। क्या बताए थे? पर पोषण। पर पोषण। समझ गए? क्या बताए थे? एक बताए थे स्वपोषण और दूसरा क्या बताए थे? पर पोषण। ये स्वपोषण देखिए, स्वपोषण 2 शब्दों से बना है। सौ जोड़ पोषण। क्या बना है? सौ जोड़ पोषण। और ये बना है 2 शब्दों से। यह भी कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से। पर जोड़ पोषण। क्या बना है? पर जोड़ पोषण। यह भी 2 शब्दों से बना है और यह भी कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है वो समझ। सौ मतलब होता है अपना। क्या होता है? सौ मतलब स्वयं या अपना। सौ मतलब क्या होता है? स्वयं या अपना। और पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण होता है। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण होता है। इस साइड भी वही बात है। पर मतलब दूसरा होता है। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। और पोषण मतलब क्या होता है? पोषण होता है। पोषण मतलब क्या होता है? पोषण होता है। समझ गए? अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पोषण तो बता दिए। पोषण वह प्रक्रम है जिसमें पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोषण के प्रकार की। किसके बात करें हम लोग? पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के हैं? हम आपको कितने प्रकार बताएं पोषण के? 2 प्रकार। पोषण के हम प्रकार देखते हैं। पोषण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक है सौ पोषण और दूसरा क्या है? पर पोषण। सौ मतलब क्या होता है? सौ पोषण कितने शब्दों पर? 2 शब्दों से। सौ जोड़ पोषण। और पर पोषण कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से। पर जोड़ पोषण। सौ मतलब होता है स्वयं या अपना। अब पोषण मतलब पोषण होता है। पर मतलब होता है दूसरा। अब पोषण मतलब क्या होता है? पोषण होता है। अब ध्यान से सुनिए, कहेंगे स्वपोषण क्या है? वह स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव, या स्वपोषण क्या है? पोषण की वह विधि है। क्या कहेंगे? स्वपोषण पोषण की वह विधि है। क्या कहेंगे? स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। यानी वह जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे में इसका उदाहरण हो गया हरा पेड़ पौधा। क्या हो गया? हरे पेड़ पौधे। ये क्या है बाबू? स्वपोषण है। क्योंकि ये सब क्या होते हैं? कभी अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं है। समझ गए? कभी देखे हैं कोई आम का गाछ है तो उसे देखे सब्जी लाते हुए जाने के लिए? कभी देखे कटहल का गाछ है वो सब्जी लाने के लिए जा रहा है? कभी देखे? नहीं। अब बात करते हैं पर पोषण क्या होता है। क्या कहेंगे? पर पोषण पोषण की वह विधि। क्या कहेंगे? पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में हम लोग हो गए, क्या हो गया? मानव, जानवर, कुत्ता, बिलाई, ये सब क्या आ गया? सब पर पोषण का उदाहरण। ये सब क्या है? पर पोषण का उदाहरण। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पोषण क्या है, स्वपोषण क्या है और पर पोषण क्या है। इसे हम लिख लेते हैं। लिख क्या लेते हैं? बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। देखिए हम आपको क्या बताएं? स्वपोषण। क्या बताएंगे? स्वपोषण पोषण की वह विधि है। क्या बताएंगे? स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए, जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? हरे पेड़ पौधे। क्या लिख सकते हैं? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। समझ गए? इसका उदाहरण क्या हो गया? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। समझ गए? यहाँ पे लिखा ही हुआ उदाहरण, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब क्या है? अपना भोजन के लिए किसी अन्य पे निर्भर नहीं होते। अब हम बात किए पर पोषण की। किसकी बात करें? पर पोषण की। कहेंगे पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन के लिए
किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। और पर पोषण जैसे उसका उदाहरण हो गया मानव, कुत्ता, बिलाई, जानवर, ये सब क्या है, पर पोषण का उदाहरण। समझ गए, तो कह देंगे पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। कहते हैं मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, पर पोषण का उदाहरण। ये सब क्या है, पर पोषण का उदाहरण है। समझ गए। अब हम देखते हैं आखिर पर पोषण का भी प्रकार होता है। अब हम क्या जानेंगे, पर पोषण का प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको पोषण बताएं। क्या बताएं, पोषण। पोषण। अब हम उसके बाद हम बताएं आपको पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के बताएं आपको हम, 2 प्रकार के, वो स्वपोषण और एगो क्या बताएं हम आपको, पर पोषण। क्या बताएं, पर पोषण। अब देखिए स्वपोषण तो आपको हम बता दिए। अब पर पोषण, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। परजीवी, पर पोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक परजीवी, परजीवी पर पोषण। एक होता है मृतो परजीवी पर पोषण। क्या होता है, मृतोजीवी पर पोषण। और एक आता है प्राणी सम। एक क्या आता है, प्राणी सम। एक क्या आता है, प्राणी सम पर पोषण। समझ गए। अब जो है ये पर पोषण आपको हम बता दिए थे। पर पोषण में जो जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरा जीव पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। अब पर पोषण में 3 प्रकार के। पर पोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है परजीवी, परजीवी पर पोषण। यानी पर पोषण मतलब समझ गए जो जीव है लेकिन भोजन के लिए वो दूसरा जीव पे निर्भर है। परजीवी यह 2 शब्दों से बना है। यह भी कितने शब्दों से बना है, 2 शब्दों से। एक पर है और दूसरा क्या है, जीवी। अब देखिए परजीवी ये 2 शब्दों से बना है। पर मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। जीवी मतलब क्या होता है, जीव होता है। यानी इसमें भी फंक्शन लग गया। परजीवी पर पोषण कहने का मतलब ये हुआ 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध, 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को क्या हो, हानि हो, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पर पोषण कहते हैं। क्या बताएं हम आपको, 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को फायदा हो और दूसरा का क्या हो, नुकसान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पर पोषण। जैसे में देखते होंगे सिर में जो बाल होता है उसमें जू, जैसे देखे होंगे आदमी को जोंक लग जाता है, आदमी को जोंक पकड़ लेता है। जैसे देखे होंगे मच्छर, जैसे देखे होंगे मच्छर, ये सब क्या है, परजीवी का उदाहरण। ये सब क्या है, परजीवी का उदाहरण है। अब बताते हैं परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक बाह्य परजीवी, एक बाह्य परजीवी और एक क्या होता है, अंतः परजीवी। एक क्या होता है, अंतः परजीवी। समझ गए, अंतः परजीवी और एक क्या बताएं, बाह्य परजीवी। समझ गए, एक क्या होता है अंतः परजीवी, एक क्या होता है बाह्य परजीवी। अब देखिए परजीवी क्या था, 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को फायदा हो और एक को क्या हो, नुकसान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है। जैसे कपाल में देखते होंगे जू होता है, यानी झील जो होता है, जिसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे झील जो होता है, वो जो जू होता है सिर के बाल में, उस जू को क्या होता है, फायदा होता है। लेकिन जिस इंसान के बाल में है, यानी जिसके कपाल में ढील है, उसे क्या होता है, उसे नुकसान होता है। उसे क्या होता है, फायदा होता है, क्योंकि उसका वो खून पीता है। यदि किसी को जोंक पकड़ लिया तो उसमें क्या होता है, जोंक को फायदा होता है और उस आदमी को नुकसान होता है। जोंक पे कभी एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, नमक डाल के, पता नहीं उसका कैसा मांसपेशियां होता है, एकदम एकदम खूने खून हो जाता है। यदि उस पर आप नमक दे देंगे ना तो क्या होता है, एकदम खूने खून हो जाता है। समझ गए। तो इसमें क्या आता है, एक अंतः परजीवी आता है और एक बाह्य परजीवी होता है। देखिए जैसे बच्चा सबको देखते होंगे, बच्चा में माटी खाते रहता है तो उसके पेट में कीड़ा लग जाता है। उसके पेट में क्या होता है, कीड़ा लग जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, उसके पेट में से अंदर से कीड़ा जो लग जाता है, वो कीड़ा क्या करता है, उसके पेट से अंदर से भोजन प्राप्त करने लगता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे,
अंतः परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः परजीवी। और देखिए जैसे ढील, वह ढील क्या है? शरीर के बाहर से, जैसे जोक है वो शरीर के बाहर से भोजन, क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी में क्या कहेंगे? परजीवी के वह रूप, परजीवी के वह रूप जिसमें क्या हो? शरीर के बाहर से जब अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी। और अंतः परजीवी में शरीर के अंदर से जब भोजन प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं, जब शरीर के बाहर से भोजन लेता है, यानी शरीर के बाहर से जब भोजन लेता है, शरीर के बाहर से जब भोजन लेगा तो क्या होगा? बाह्य परजीवी। और जब शरीर के अंदर से लेगा, जब शरीर के अंदर से जब शरीर के अंदर से अपना भोजन प्राप्त करेगा तो क्या होगा? शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरा पे। दूसरा क्या है? मृतो परजीवी है। दूसरा क्या है? मृतो परजीवी। पहले हम ये देख लेते हैं फिर हम उस पे चलेंगे, ठीक है? ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या बताए हम आपको? पर पोषण के प्रकार। क्या बता रहे हैं हम आपको? पर पोषण के प्रकार। पर पोषण के प्रकार तो क्या कहेंगे? प्रकृति के आधार पर पर पोषण 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 3 भागों में, जिसमें हम आपको पहला बताए परजीवी पर पोषण, परजीवी पोषण। दूसरा क्या बताए? मृतो परजीवी। और तीसरा क्या बताए? प्राणी सम पर पोषण, प्राणी सम पर पोषण। अब परजीवी में क्या होता है? क्या बताए? 2 जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को क्या हो? हानि हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। वह जैसे भैंस और जोंक, भैंस को क्या होता है? नुकसान होता है, जोंक को क्या होता है? फायदा होता है। मानव के सिर के बालों में रहने वाला जू, जिसमें क्या होता है बाबू? जू को फायदा होता है और मानव को क्या होता है? नुकसान होता है। जैसे मानव को मच्छर काटता है, उसमें क्या होता है? मानव को नुकसान होता है, मच्छर को क्या होता है? फायदा होता है। समझ गए? ये हो गया आपको परजीवी का उदाहरण। और परजीवी कितने प्रकार का हम आपको बताए? 2 प्रकार। एक परजीवी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और दूसरा क्या बताया आपको हम? अंतः परजीवी। क्या बताया? एक बाह्य परजीवी और एक क्या बताया? अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी में क्या है? वह परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर से, शरीर के बाहरी भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू, मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब क्या है? शरीर के बाहर से अपना भोजन को प्राप्त करता है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। और अंतः परजीवी में क्या कहेंगे? परजीवी के वह रूप, क्या कहेंगे? परजीवी का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? दूसरे जीव के शरीर के अंदर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः परजीवी कहेंगे। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे फीताकृमि, हुकवर्म, फीताकृमि, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब क्या है? अंतः परजीवी है। ये सब क्या है? अंतः परजीवी। अब हम लोग चलते हैं मृतो परजीवी पे, वहां पे पहुंचते हैं। कहाँ पे? मृतो परजीवी के बारे में हम आपको बताएं। अब यहाँ पे देखिए मृतो, यह 2 शब्दों से बना है, एक मृत और दूसरा परजीवी। यह कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से। यह 2 शब्दों से बना, मृत जोर परजीवी, मृत जोर जीव, यानी परजीवी कहिए जीवी कहिए, बात है। यानी अब ये बताइए मृत मतलब मरा, क्या है? क्या कहेंगे? वह जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव या सड़े गले स्थान से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतो परजीवी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतो परजीवी। जैसे कि देखते होंगे क्या कहते हैं, ये जानवर को देखते होंगे। किसको? जानवर को आप देखते होंगे, जैसे मर जाता है, जैसे कि कोई जानवर मर जाता है तो उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है तो क्या होता है? उसे हम फेंक देते हैं। उसमें देखते हैं कीड़ा लग जाता है, यानी पिल्लू लग जाता है, नहीं कहते हैं पिल्लू लग गया, तो उसमें देखते हैं कीड़ा लग जाता है, यानी उसका भोजन क्या हुआ? वही हुआ। उसका भोजन क्या हुआ? वही हुआ। एक आदमी तो मर गया, उसमें क्या हुआ? उसे उस जीव का वो क्या हो गया? भोजन बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृतो परजीवी। आप देखे होंगे जैसे कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक होता है गोबर छत्ता और एक होता है मशरूम। तो गोबर छत्ता जो होता है ना, वो देखेंगे हमेशा सरे गले जगह से वो उगता है।
जैसे कि गाछ होता है ना, गाछ बरसात के महीना में देखेंगे गाछ को बाहर में रख देंगे ना, वो पानी से फूल जाता है, तो उस पर देखेंगे गोबर छत्ता लग जाता है। क्या हो जाता है? गोबर छत्ता। और मशरूम जो होता है, मशरूम उसे उगाया जाता है, उसे उगाया जाता है। उसे कैसे उगाएंगे पता है आपको? गेहूं का जो भूसा होता है ना, गेहूं का भूसा, उसका मशरूम का जो बीज होता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का आता है, चावल के जैसा, समझे? मशरूम का जो बीज आता है व्हाइट कलर का आता है, इतना बड़ा छोटा छोटा बीज आता है, समझे? उसे क्या किया जाता है, गेहूं को जो होता है ना भूसा, उस भूसा को भिगा के अब उसमें क्या किया जाता है, उसमें मिला करके अब एक ट्रांसपेरेंट यानी उजला सफेद पन्नी में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। और उसके बाद अपने क्या होता है, उससे अंकुरित होने लगता है, यानी वो पन्नी अपने आप फट जाता है, उसमें क्या बहुत सारा मशरूम निकलता है, उसमें फिर क्या निकलता है, मशरूम निकलता है। और दवा मारने वाला मशीन में आता है, जैसे आम के गाछ पे दवा मारता है, उससे उसे सिंचाई किया जाता है। मशरूम को क्या चीज से सिंचाई किया जाता है? उसी से, जो दवा मारने वाला मशीन होता है, उसे क्या किया जाता है, इसका सिंचाई किया जाता है। समझ गए? हाँ, तो अब जो है इसमें मृत्यु परजीवी, आपको हम गोबर छत्ता वो मशरूम दिखा दे क्या? उसमें बहुत आदमी धोखा खा जाते, समझे? तो गोबर छत्ता हमेशा सभी स्थान पे, सभी गले स्थान पे होगा, लेकिन मशरूम अच्छा स्थान होता है, उसे उगाया जाता है। समझ गए? मृत्यु परजीवी मतलब क्या हो गया? यानी वह जीव जो अपना भोजन सभी गले स्थान एवं मरे जीव से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु परजीवी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु परजीवी कहते हैं। जैसे जीवाणु विषाणु, जैसे क्या हो गया? जीवाणु विषाणु। यहाँ पे कहेंगे पोषण की वह रूप जिसमें जीव, कहेंगे पोषण का वह रूप, क्या कहेंगे? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसे मृत्यु परजीवी कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सब क्या है? अपना भोजन सड़े गले स्थान से प्राप्त करते हैं। ये सब क्या करते हैं? अपना भोजन सड़े गले स्थान या तो क्या बताया आपको, मरे हुए जानवर से प्राप्त हो। समझ गए? मृत्यु परजीवी क्या, आप समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट था, प्राणी सम। क्या था? एक लास्ट प्राणी सम। एक क्या था? लास्ट प्राणी सम। प्राणी सम में क्या कहेंगे? वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी सम कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे में मानव, मेढक, ये सब क्या है? ये सब क्या आ जाता है? प्राणी सम में आ जाता है। यानी हम लोग ठोस के रूप में भी भोजन प्राप्त करते हैं और तरल के रूप में भी भोजन प्राप्त करते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में भी, यानी हम लोग लिक्विड फॉर्म का भी भोजन, पानी टाइप का भी, यानी तरल पदार्थ का भी भोजन उपयोग करते हैं और ठोस पदार्थ का भी। तो क्या कहेंगे? प्राणी सम में क्या कहेंगे? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी समपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी समपोषी कहते हैं। और जैसे कि मानव, मेढक इत्यादि, ये सब क्या है? प्राणी सम का उदाहरण। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या सब पढ़े, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़े पोषण। क्या पढ़े? पोषण। पोषण के प्रकार। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? पोषण के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़े पोषण के प्रकार। कितने प्रकार के पोषण था? तो पोषण 2 प्रकार के था। एगो स्वपोषण और एगो क्या था? पर पोषण। एगो क्या था? पर पोषण। अब उसके बाद हम लोग पढ़े पर पोषण के प्रकार। उसके बाद हम क्या पढ़े? पर पोषण के प्रकार। उसके बाद हम क्या पढ़े? पर पोषण के प्रकार। तो पर पोषण कितने प्रकार का हम आपको बताएं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक परजीवी, एक क्या बताया आपको? परजीवी। और एक फिर क्या बताया आपको? मृतोप परजीवी। क्या बताया? मृतोप परजीवी, मृतोप जीवी। उसके बाद हम आपको क्या बताए? प्राणी सम बताए। क्या बताए? प्राणी सम परजीवी। ये क्या बताया आपको? प्राणी सम परजीवी। और ये परजीवी, इसका भी हम 2 प्रकार बताए थे। इसका भी हम 2 प्रकार बताए थे, एक ब्राहा परजीवी और एक अंत परजीवी। एक क्या बताए थे हम आपको? ब्राहा परजीवी। और एक क्या बताए थे आपको? अंत परजीवी। क्या बताए थे? अंत परजीवी। और इसे क्या बताए थे? ब्राहा परजीवी। क्या बताए थे? ब्राहा परजीवी। समझ गए? ये हम आपको पोषण के बारे में इतना बता दिए।
हम इतना इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत न हो, जो हो पढ़ते समय में ही याद हो जाना चाहिए। आपको क्या हो जाना चाहिए, पढ़ते समय में ही याद होना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है। क्या जानेंगे अब हम, पेड़ पौधा में पोषण। क्या जानेंगे, पेड़ पौधा में पोषण। आखिर पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है वह हम अभी जानेंगे। किसमें, पेड़ पौधा में हम लोग पोषण के बारे में अभी पढ़ेंगे। पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता पता है आपको, पेड़ पौधा में पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण से। कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण से। तो पेड़ पौधे में कैसे होता है पोषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, जिस तरह से हम लोग को खाना बनाने के लिए, क्या जब हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या हमें सामग्री की जरूरत पड़ता है ना, यानी जब हम लोग खाना बनाते हैं उस समय हमें खाना बनाने के लिए बहुत सारा सामान की जरूरत पड़ता है, जैसे कि चूल्हा हो गया, बर्तन हो गया, इस सब का हमें क्या करना पड़ता है, बंदोबस्त करना पड़ता है। यानी चावल दाल ये सब क्या करना पड़ता है, हमें बंदोबस्त करना पड़ता है। उसी तरह से ये पेड़ पौधा को भी अपना भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें 4 सामान की जरूरत पड़ता है। कितना सामान की जरूरत पड़ता है, 4। तो वो चारों सामान क्या है वो देखिए, वह चारों सामान की जरूरत पड़ता है वो क्या सब है वो देखिए। सबसे पहले इसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इसे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड कौन दुकान में मिलेगा, ये पेड़ पौधा को कौन दुकान में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये तो आलू तो नहीं है जो राशन की दुकान में मिल जाएगा, प्याज तो नहीं है जो राशन दुकान में मिल जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसे वायुमंडल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, वायुमंडल से। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा को कहाँ से मिल जाएगा, वायुमंडल से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसे दूसरा सामान चाहिए, वो दूसरा सामान है पानी। क्या है, पानी। क्या है, पानी। अब ये पानी इसे कहां से मिलेगा, पानी इसे कहां से मिलेगा, तो पानी इसे जमीन के अंदर से मिलेगा। कहां से मिलेगा, जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर से पानी इसे कहां से मिल जाएगा, जमीन के अंदर से। और दूसरा चीज इसे चाहिए सूर्य की प्रकाश। क्या चाहिए इसे, सूर्य की प्रकाश। सूर्य की प्रकाश। अब ये सूर्य की प्रकाश कहाँ से मिल जाएगा, तो सूर्य की प्रकाश इसे सूर्य से मिल जाएगा। और चौथा इसे चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए इसे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, एक मिनट रुक जाइए। अब ये क्लोरोफिल इसे कहाँ से मिलेगा, तो क्लोरोफिल इसे, एक मिनट रुक जाइए, तो क्लोरोफिल इसे कहाँ से मिलेगा, तो क्लोरोफिल इसे मिलेगा। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, बुआ जो सामान लेते हैं सबका कुछ न कुछ काम होता है ना। क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य की प्रकाश को अवशोषण करना। इसका काम क्या होता है, सूर्य की प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश को, प्रकाश को अवशोषण करना। क्या करना, अवशोषण करना। क्या करना, अवशोषण करना। समझ गए, ये क्या करता है क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश को अवशोषण करता है। समझ गए, इतना में क्या होता है, इसका खाना बन के तैयार हो जाता है। खाना बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, पेड़ पौधा जो है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, पेड़ पौधा जो है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सब कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ पौधा भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा होता है। समझ गए, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब ये इसे इतना सामान मिला बाबू, तब इसका क्या हो गया, भोजन बन के तैयार हो गया। तो भोजन जो बनता है, भोजन हो आदमी का हो या पेड़ पौधा को, भोजन जो बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, भोजन पहले क्या बनता है वो बता देते हैं। यहाँ से पूछेगा आपको कौन सी गैस रहती है वो बता देते हैं। भोजन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब इसके बारे में हम कल अच्छे से चर्चा करेंगे। आज की क्लास को
इतना ही पे खत्म करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज नहीं है। तो ये ग्लूकोज बनेगा और साथ ही इतना सामान के इसका भी ये समीकरण बनाना पड़ेगा, समझे। तो ये ग्लूकोज भी बनाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन भी बनाएगा और कुछ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए पानी भी देंगे, समझे। तो ये हम कल इसके बारे में बताएंगे। ये ग्लूकोज का सूत्र है, वैसे याद रख लेंगे। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का सूत्र है, आप याद रख लेंगे, समझ गए। अब एक हम बात आप बताते हैं, पेड़ पौधा, क्या बता रहे हैं? पेड़ पौधा पेड़ पौधा श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? कौन सी गैस कौन सा गैस लेता है? तो क्या कहेंगे आप? ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। ये नहीं कह देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। समझ गए? ऑक्सीजन। अब जब आपसे पूछेगा पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तब कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, उसी समय प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगा, उसी वक्त इन्होंने कौन सी गैस लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कब लेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कब लेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेंगे, समझ गए। ये कब लेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कब हम आपको ये पौधे में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, समझे। आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। खत्म करने से पहले क्या कहेंगे? वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।